साथियों एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं 12th बोर्ड 2023। ठीक है दोस्तों, 12th बोर्ड 2023 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट टॉप वीवीआई जो है ना, टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स का है। ठीक है, ये फिजिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, 12th बोर्ड 2023 ध्यान दीजिए, 12th बोर्ड 2023 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है व्याख्या गुरु ऑफिशियल, व्याख्या गुरु ऑफिशियल। ठीक है, तो इससे आप लोग जुड़ जाइए, ऑफिशियल बाय नीति। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि मैं जितना भी इंफॉर्मेशन जो भी है या फिर वीडियो का लिंक सब मैं वहीं पे डालता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और एक और बात कि अगर वीडियो में कुछ चाहते हैं, कुछ अलग कोई टॉपिक जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या फिर कोई सब्जेक्ट चाहते तो आप कमेंट करें कि कौन सा मेरे को चाहिए या फिर क्या नीड है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी हो कमेंट करें। ठीक है, तो मैं वो लेकर आऊँगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए हमारा टेलीग्राम है। ठीक है, व्याख्या गुरु ऑफिशियल बाय नीति। ठीक है, यही है हमारा टेलीग्राम चैनल, सर्च कीजिएगा स्पेस देके। ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, और ज्वाइन हो जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का मेरा जो क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। आवेश का बीमा 80 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? ई नॉट है ना, E0 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण। ठीक है, किसी दूरी पर अवस्थित किसी दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F। ठीक है, विद्युत बल F यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है कि किसी दूरी पर दो आवेशित कण रखा हुआ है। ठीक है, मान लो Q1 यहाँ रखा है और कुछ दूरी R है और Q2 यहाँ रखा हुआ है। तो अगर इस दूरी को R/2 कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, R को R/2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए। ठीक है, 4F मतलब वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रहता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1/4। और इधर जा करके क्योंकि भागा से गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए 4F ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो, मतलब कि F बराबर 0 हो, तो Q मतलब बड़ा Q एंड छोटा Q का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, और देखिए दोस्तों ये 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं स्टार लगाऊँ। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, 2√2 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 2√2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए दोस्तों ये भी 2018 में पूछा गया है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहता है? घट या बढ़ सकता है, मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 एंड C स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया है तथा गोले ए से ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया है, तो गोले का क्या होगा? 2018 में देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं अच्छे से देख कर लाया हूँ। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, ठीक है, रखे विद्युत आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण में स्थित है। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। ठीक है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। देखिए ये पूछा गया है 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, माइनस पी डॉट ई। ठीक है, पी डॉट ई हो जाएगा, माइनस पी डॉट ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कूलाम्ब बल है। ठीक है, कूलाम्ब बल क्या है, ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बल है या विद्युतीय बल है या फिर दोनों है, ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, दोनों है, केंद्रीय बल भी है एंड ये भी है, क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो। ठीक है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। ठीक है, समविभव होगा। देखिए 2009 में ये पूछा गया है, बिहार बोर्ड 2009 में ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, वाईजेड तल की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, वाईजेड तल की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रा क्या होता है। ठीक है, विद्युत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.78 गुने 10⁻10 हो जाएगा, 4.78 गुने 10⁻10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक एकांकी चालक, ठीक है, एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। 2010 में पूछा गया है। ठीक है, क्या अचर होता है, तो कुल आवेश बटा विभव मतलब Q/V जो होता है ना, ये अचर रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलाम्ब आवेश कितना ESU के बराबर होता है। ठीक है, 1 कूलाम्ब, तो 3 गुने 10⁻9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है, देखिए ये भी 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को, ठीक है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना हुआ है जिसके परिणाम +3.2 गुने 10⁻19 कूलाम्ब है एवं -3.2 गुने 10⁻19 कूलाम्ब है और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का अघूर्ण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आवेशित चालक, ठीक है, एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये 2015 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब सतह के लंबवत। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय तीव्रता का बीमा क्या होता है। विद्युतीय तीव्रता का बीमा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी, mLT -3 I -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार, ठीक है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर का विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। 2017 में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये भी स्टार लाइक है क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या पता यही आ जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व ये है। ठीक है, तो इसके पास इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, या फिर देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है। ठीक है, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि गोले के आवेश 10 माइक्रोकूलाम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, विद्युतीय फ्लक्स कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 64 कहता है
64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है, तो मिलकर बना है, तो बूंद बड़े बूंद की धारिता हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए ये हमेशा पूछते रहता है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर परस चार्ज है, ठीक है, रख दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ को निकालने के लिए विद्युत फ्लक्स कितना होगा टोटल। देखिए ये 2019 में भी पूछा गया, 2019 के दो बार पूछा गया, दोनों शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, Q/ε0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर किस का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।